तो आप लोग कैसे हैं बच्चों। आप लोग आज हम आपको कंपटीशन का रसायन शास्त्र का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षा कंपटीशन पॉइंट ऑफ किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। आइए देखते हैं। मेरा पहला सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हॉन, मेंडलीफ और एंटोनी लेवोइसियर को। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है एंटोनी लेवोइसियर को। एंटोनी लेवोइसियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। ऑप्शन है 3, 4, 5 परिवर्तनशील है। तो द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है, 5 है। 5 जो है द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है। अगला सवाल है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है। ऑप्शन है कोलाइडल, गैसीय, द्रव, ठोस। तो आंसर हो जाएगा कोलाइडल। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कोलाइडल को शामिल नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि कौन सा पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त करती है। तो कौन सा ऐसा है। ऑप्शन है प्लाज्मा घनीभूत, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन घनीभूत और गैस। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत। बोस आइंस्टीन घनीभूत पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत क्या करता है, ठंडा करके प्राप्त होता है। अगला सवाल है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। इसकी संरचना नियत रहती है, यह मिश्रण का गुण नहीं है। तो कौन सा मिश्रण का गुण होता है। यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। दूसरा है कि इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। तो यानी विज्ञान के संरचना का ये सब गुण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मिलाते हैं तो पानी का निर्माण होता है। हवा क्या है। हवा जो है 2 तत्वों और यौगिक का मिश्रण होता है। हवा जो है 2 तत्वों और यौगिक के मिलने से हवा का निर्माण होता है। अगला सवाल है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। कार्बन की तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है, कार्बन की तुलना की जाती है। किसी तत्व का परमाणु भार को ज्ञात करना है तो निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो कार्बन की तुलना की जाती है। कार्बन की संयोजकता कार्बन की क्या होती है, कार्बन का संकेत सूत्र होता है C। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा है। ऑप्शन है डाल्टन ने, कनाद ने, रदरफोर्ड ने, एवोगाद्रो ने। तो विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम कनाद ने कहा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन है ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं होता है। तो मिश्रण क्या होता है, कांच, पीतल, इस्पात जो है ये मिश्रण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन है वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। तो रासायनिक यौगिक कौन सा है, अमोनिया जो होता है रासायनिक यौगिक है। अगला सवाल है, पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, निल्स बोर ने। तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है एंटोनी लेवोइसियर, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और रॉबर्ट बॉयल। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था।
अगला सवाल है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। किसी भी परमाणु के जो है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो द्रव्यमान संख्या का निर्माण होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिलाने से किसका निर्माण होगा? द्रव्यमान संख्या का निर्माण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है, तो न्यूक्लियॉन कौन है हमारा? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो हमारा क्या है? न्यूक्लियॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियॉन नहीं है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, अल्बर्ट ने, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो नकारात्मक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण है जो क्या है? नकारात्मक है। अगला सवाल है, जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। जिन एक परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है। अगला सवाल है, किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। किसी पदार्थ की मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति? मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति है उसे विद्युत का सुचालक बना देती है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। कण बोसान नाम का संबंध किसके नाम से है? कण बोसान नाम का जो संबंध है वो किसके नाम से है? S.N. बोस के नाम से है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण क्या होते हैं? विद्यमान रहते हैं, यानी रहते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सदैव समान होती है। ये बात सही नहीं है। तो सत्य क्या है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। किसी तत्व के जो होती है सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। आइए थोड़ा सा हम व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और क्या है रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। यह क्या है? गैमेक्सिन है। व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन है। और रासायनिक नाम क्या हो गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। और इसका सूत्र हो गया C6H6 है और Cl6 है। C6H6 और Cl6 है, बेंजाइल हेक्साक्लोराइड का सूत्र है। ये क्या है? फॉस्जिन है। क्या है? फॉस्जिन है। और इसका रासायनिक नाम है फॉस्जिन का कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड है। और इसका सूत्र है COCl2 है। क्या है? COCl2 है। COCl2 है। सिरका है। व्यापारिक नाम क्या है? सिरका है। इसका रासायनिक नाम सिरका का क्या हो गया? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन। रासायनिक नाम सिरका का क्या हुआ? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन हो गया। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CH3COOH होता है। अगला है कार्बोनिक अम्ल। क्या है व्यापारिक नाम? कार्बोनिक अम्ल है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? फिनॉल है। क्या है इसका रासायनिक नाम? फिनॉल है। और इसका सूत्र हो गया आपका C6H5OH होता है। अगला है अल्कोहल। अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। और इसका सूत्र होता है C2H5OH होता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH होता है। अगला सवाल, अगला है वुड स्पिरिट।
वुड स्पिरिट को हम लोग, इसका रासायनिक नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। वुड स्पिरिट को हम लोग मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं और इसका सूत्र है CH3OH होता है। इसका हमको रासायनिक सूत्र हो गया CH3OH का, मिथाइल अल्कोहल का सूत्र हो गया। अगला है व्यापारिक नाम मंड। मंड का रासायनिक नाम होता है स्टार्च। मंड का रासायनिक नाम क्या होता है? स्टार्च होता है। और स्टार का जो रासायनिक सूत्र हो गया C6H10O5। C6H10O5 हो गया।